प्रेगनेंसी का चौथा महीना, फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में बेबी में क्या डेवलपमेंट होते हैं, उसके साथ ही प्रेग्नेंट लेडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चौथे महीने के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने प्रेगनेंसी का पहला, दूसरा और तीसरा महीना के बारे में वीडियो बनाया और ये है चौथा महीना। तो सबसे पहले हम जानते हैं बेबी के डेवलपमेंट के बारे में। देखिए, जैसे ही चौथा महीना स्टार्ट होता है, इसका मतलब ये है कि 13 वीक से लेकर के 16वें वीक के बीच में चौथा महीना चल रहा होता है। और जैसे ही चौथा महीना स्टार्ट होता है, इसका मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहला, दूसरा और तीसरा महीना होता है और चौथा महीना से सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही 7 मंथ से थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। तो अब चौथे महीने में बेबी में क्या डेवलपमेंट होते हैं। देखिए, इस टाइम पे बेबी की स्किन डेवलप कर जाती है, वो ट्रांसपेरेंट कलर की दिखती है। अब इस टाइम पे बेबी का वजन कितना होता है, तो 2.5 इंच से लेकर के 4 इंच तक। लेंथ कितना होता है, तो 8 से लेकर के 9 सेंटीमीटर तक। और जैसे ही 16वां वीक आता है, तब तक 12 से लेकर के 13 सेंटीमीटर बच्चे का लेंथ हो जाता है। चौथे महीने से हाथ पैर ये सब खुल जाते हैं, फिंगर्स भी खुल जाते हैं। फिर इसके अलावा बेबी के आईलैशेस भी पता चलने लगते हैं। तो ये सारे चेंजेस बेबी में आ जाते हैं। बच्चे का ग्रोथ बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी बच्चे का वेट भी बढ़ता है, उनका आकार भी बढ़ता है, साइज भी बढ़ता है। ठीक है, तो चौथे महीने में ये सारे चेंजेस आते हैं बेबी। इस टाइम तक बेबी का जेंडर भी पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की है। हालांकि डॉक्टर ये बताते नहीं है और हमारा भी पूछना लीगल नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को जेंडर से प्रॉब्लम होती है। बहुत से लोग नहीं चाहते हैं कि वो जेंडर हो, तो वो अबॉर्शन भी करवा लेते हैं। इसलिए जेंडर पूछना इलीगल है इंडिया में और डॉक्टर्स भी नहीं बताते हैं। लेकिन इस टाइम तक डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली है। ठीक है, और इसके अलावा एक और डेवलपमेंट होता है बेबी में। बेबी का स्पाइनल कोड अच्छे से बन जाता है। जहाँ तीसरे महीने तक बेबी काफ़ी लूज, ढीला ढाला रहता है, वो सपोर्ट नहीं ले पाता स्पाइनल का। चौथे महीने से वो स्पाइनल का सपोर्ट अच्छे से लेता है। वो अपने सिर को, मतलब उनका सिर थोड़ा स्ट्रेट हो जाता है। फेशियल एक्सप्रेशन पता चलने लगता है। बेबी आपका फील कर सकता है, वो सुन सकता है आप किस इन्वायरमेंट में हो। कहीं अगर गाना बज रहा है तो बच्चे वो फील कर सकते हैं। बच्चे फेशियल एक्सप्रेशन भी देने लगते हैं, जैसे कि मुस्कुराना, सैड होना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइम पे प्रेग्नेंट लेडी बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। चौथे महीने से डॉक्टर के पास आप जब भी विजिट करोगे और वो सोनोग्राफी करेंगे तो वो पेट के थ्रू ही करते हैं। अब तक तीसरे महीने तक इंटरनल सोनोग्राफी होता था, वेजाइना के थ्रू सोनोग्राफी होता था, लेकिन चौथे महीने के बाद से पेट पर से ही सोनोग्राफी होगा। प्रेग्नेंट लेडी में क्या चेंजेस आते हैं, देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तीसरे महीने तक बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज़ को उल्टी, वॉमिट, नोजिया ये सब बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से उनका वेट लॉस होता है। ठीक है, लेकिन चौथे महीने से उनका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। चौथे महीने से बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज़ का वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। प्रेगनेंसी में वजन बढ़ना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 10 से 15 किलो वजन नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमन के लिए बढ़ना ज़रूरी है। जो ओबेसिटी की, जिनको पहले से प्रॉब्लम है, उनका 10 किलो वजन बढ़े काफ़ी है। मुझे भी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, मुझे तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा उल्टी हुआ था, बहुत मॉर्निंग सिकनेस, नौजिया होता था। तो मेरा वेट लॉस हुआ था, वेट मेरा कम हो गया था। लेकिन चौथे महीने से मेरा वेट बढ़ना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे वेट बढ़ना स्टार्ट हुआ और 5वें से लेकर के 6ठे महीने तक मेरा वेट बहुत जल्दी इंक्रीज़ हुआ। अब चौथे महीने से जिन प्रेग्नेंट लेडीज़ को पहले बहुत ज़्यादा उल्टी होती थी, उनका मन खराब रहता था, नौजिया होता था, अब ये कम होने लगेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम रहेगी जो कि धीरे धीरे और भी बढ़ती जाएगी, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, सीने में जलन, ये होगा क्योंकि यूट्रस अब बड़ा हो रहा है। पहले यूट्रस हड्डी के बीच में था, पेल्विक बोन कहते हैं उसे, उसके अंदर था यूट्रस। लेकिन जैसे ही तीसरा महीना खत्म होता है, चौथा महीना आते आते अब यूट्रस बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से सारे ऑर्गन्स पे प्रेशर बनता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है और कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब आपको क्या करना है कि इस टाइम पे आपको खाना, जो खाना पहले आप इकट्ठा खाते थे, अब आपको उसे थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। आपको हर थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ खाना जरूरी है। पानी का इंटेक आपको ज़्यादा रखना है, जितना हो सके आप पानी पिए। नारियल पानी, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, नारियल पानी आप डेली पिए। कोशिश करें कि 11 बजे तक आप एक नारियल पानी जरूर पी लें। अगर ऑफिस जाते हो तो आपको पैर लटका के बहुत देर तक नहीं बैठना है। चेयर पर आप बैठते हो तो आपको नीचे एक छोटा सा टूल रख लेना है ताकि पैर का सपोर्ट मिले, नहीं तो आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। और जब आप चेयर पर बैठ रहे हो तो आपको बैक पेन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप पिलो का सपोर्ट लें, पिलो या फिर कुशन कुछ भी अपना अवेलेबल करवाएं और उसका सपोर्ट लें, नहीं तो आपको बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके अलावा आप ऑफिस में काम करते हो तो आप हर एक आधे से 1 घंटे के बीच में उठे जरूर।
आपको कभी भी बहुत देर तक एक ही जगह नहीं बैठे रहना और ना ही कहीं भी बहुत देर तक एक ही जगह तक आपको खड़े रहना है। आपको ये मेंटेन करना होगा कि हर एक घंटे में आपकी मूवमेंट हो। अगर आप घर पे हो, हाउसवाइफ हो, घर में ही रहते, सारे तरह के काम कर सकते हो, बस आपको झुक के काम नहीं करना है और आपके पेट पे प्रेशर ना पड़े वैसा काम आपको नहीं करना है। अब मैं बात करती हूँ एक्सरसाइज की। चौथे महीने से आप एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन माइल्ड एक्सरसाइज होना चाहिए। योगा कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, स्क्वेटिंग हो गया, लेकिन आप जो भी एक्सरसाइज करें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करें। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर से पूछा था कि मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा आपको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, आप सिंपली खाने के बाद वॉक करो, वही आपके लिए काफ़ी है। या तो आप सुबह शाम वॉक करो 20 मिनट या फिर आधे घंटे, ठीक है। तो मेरे डॉक्टर ने तो मुझे कोई भी एक्सरसाइज रिकमेंड नहीं किया था, लेकिन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि क्या आपको एक्सरसाइज करना चाहिए और डॉक्टर आपको जो भी सजेस्ट करते हैं आप वो काम करिए। इस महीने से आपको हिल्स बंद कर देना है। अगर आप हिल्स के शौकीन हो, हिल्स आप पहले से पहन रहे हो, तो आप उसे बंद कर दें, नहीं तो आप स्लिप कर सकते हो। इस टाइम से प्रेग्नेंट लेडीज का पेट भी पता चलने लगता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हो तो आपका पेट नहीं पता चलेगा, आप जब लेटोगे बैठोगे तभी हो सकता है आपका पेट पता चले। लेकिन मोस्टली ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज़ का चौथे महीने से थोड़ा सा पेट पता चलना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, ये सारे चेंजेस होते हैं बेबी में और प्रेग्नेंट लेडी में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में 5वें महीने के साथ।